कहानी जादूगर का वर्षा। मेरा नाम अरमान है और अगर आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं वो सब कुछ सह चुका हूं जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ये कहानी किसी बादशाहत या किसी बड़े फाते की नहीं, बल्कि एक मामूली से गांव के एक मामूली लड़के की है, जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। हमारा गांव उम्मीदपुर कहलाता था। चारों तरफ सब्ज खेत और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसा ये गांव बहुत पुरसुकून था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और उनका दिन सूरज निकलने के साथ शुरू होता और गुरूब होने के साथ खत्म होता था। मैं भी इन्हीं लोगों में से एक था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम खेतों में काम करना, मेरी बहन के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करना और रात को चांदनी में कहानियां सुनना था। मेरी माँ कहती थी कि मेरे वालिद भी एक बहादुर शख्स थे, मगर मैं उनसे कभी नहीं मिल सका। वो एक रात गांव से दूर किसी काम से गए और फिर कभी वापस नहीं आए। मेरी माँ और मैंने उनका बहुत इंतज़ार किया, मगर वो इंतज़ार कभी ख़त्म न हुआ। उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में सुकून की जगह खौफ ने ले ली। आसमान पर एक गहरा काला बादल छा गया और उसमें से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगीं। किसी ने कहा कि ये शैतान के आने की अलामत है, जो हमारे खेतों और जानवरों को तबाह कर देगा। इसके बाद हमारे गांव में अजीब वाकयात होने लगे। फसलें खुद ब खुद सूखने लगीं, जानवर बीमार पड़ने लगे और रातों को कुछ खौफनाक परिंदे आसमान में मंडलाते थे। गांव के बुजुर्गों ने ये सब कुछ देखकर कहा कि जादूगर की वापसी हो गई है। ये वही जादूगर था जिसके बारे में हम सिर्फ पुरानी कहानियों में सुनते थे। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मैंने अपनी बहन को भूखा सोते हुए देखा। मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। मैं इन सब के लिए कुछ करना चाहता था, मगर मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करूं और कैसे करूं। जब गांव के सरदार ने लोगों को तसल्ली दी, तो उनके अल्फाज में भी एक बेबसी थी। उन्होंने कहा कि ये सब खुदा का गज़ब है और हमें उसके सामने सर झुका लेना चाहिए। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगा कि शायद कोई रास्ता हो, कोई हल हो। यही सोचकर एक रात मैं गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स बाबा जान के पास गया। वो एक पुरानी झोंपड़ी में रहते थे और लोग कहते थे कि उनके पास दुनिया के सारे राज हैं। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं जानता था तुम आओगे अरमान। उनकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जो मैंने बहुत अरसे से नहीं सुना था। बाबा जान, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें? मैंने उनसे पूछा। वो मुस्कुराए और बोले, रास्ता हमेशा होता है अरमान, मगर वो रास्ता एक ऐसी तलवार है जिसका दस्ता सिर्फ बहादुर शख्स ही थाम सकता है। उन्होंने मुझे एक कदीम नक्शा दिखाया जो एक चमड़े पर बना हुआ था। इस नक्शे पर एक ऐसी जगह का रास्ता है जहाँ एक कदीम तिरस्माती पत्थर मौजूद है। ये पत्थर उस जादूगर की ताकत का सर चश्मा है। अगर ये पत्थर उसे छीन लिया जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। मगर वो पत्थर कहाँ है? मैंने पूछा। वो पत्थर एक ऐसी गार में छुपा है जहाँ कोई भी आज तक नहीं जा सका, बाबा जान ने जवाब दिया। उसे भूल भलैया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मैंने उस नक्शे को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सा हौसला पैदा हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस सफ़र पर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने गांव को बचाना था, मुझे अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना था। मैं जाऊंगा बाबा जान, मैंने पुख्ता इरादे से कहा। मैं वो पत्थर लेकर आऊंगा। बाबा जान ने मुझे एक अजीब सा सुकून बख्शने वाला पौधा दिया और कहा, ये सफ़र आसान नहीं होगा अरमान, ये पौधा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और इस तरह मेरी कहानी का आगाज़ हुआ। एक ऐसे लड़के का सफ़र जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था। अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक और नामुमकिन मिशन पर निकल पड़ा था। बाबा जान की झोंपड़ी से निकलते ही मैंने अपने कंधे पर एक थैला लटकाया जिसमें मेरी माँ ने कुछ सूखी रोटियां और पानी की बोतल रखती थीं। रात की खामोशी में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मैंने अपने गांव से बाहर कदम रखा। ये मेरा पहला सफ़र था और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या है। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे दिल में थी वो था अपने गांव को बचाने का अज़्म।
बाबा जान का दिया हुआ नक्शा और वो अजीब सा पौधा मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी उम्मीद थे। जैसे जैसे मैं चलता रहा, नक्शा एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगा और उसमें मौजूद निशानात वाज़िया होते गए। मैंने उसी रोशनी की पैरवी करना शुरू कर दी, जिसने मुझे एक ऐसी सिमत की तरफ ले जाना शुरू कर दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा सफ़र ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरा। पहले दिन का सफ़र बहुत मुश्किल था। मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे और मेरा जिस्म थककर चूर हो चुका था। मुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल आ रहा था कि वो घर में मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इसी ख्याल ने मुझे मज़ीद हिम्मत दी। मैंने रात एक पुराने पेड़ के नीचे गुजारी। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो पौधा जो बाबा जान ने मुझे दिया था, वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। मैंने समझा कि अब मुझे सीधे उसी सिमत जाना चाहिए। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पथरीली ज़मीन थी। यहाँ हवा में एक अजीब सी बदबू थी और ज़मीन पर पुराने दरख्तों की जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही मैं इस जगह में दाखिल हुआ, वो पौधा जो बाबा जान ने मुझे दिया था, उसकी चमक मद्धम होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक कुव्वत मेरे रास्ते में हायल हो गई है। उसी लम्हे एक खौफनाक गरज की आवाज़ आई और मेरे सामने से एक बड़ा, काला और खौफनाक जानवर निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका जिस्म काली धात की तरह सख्त था। मैंने कभी ऐसा जानवर पहले नहीं देखा था। ये वही जानवर था जिसके बारे में हम सिर्फ खौफनाक कहानियों में सुनते थे। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे दिल में खौफ बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और एक खौफनाक आवाज़ निकाली। वो मेरी तरफ हमला करने के लिए तैयार था। मैंने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचा। मेरे पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, सिर्फ मेरा अज़म था। वो जानवर मेरी तरफ झपटा। मैंने एक तरफ छलांग लगाई और उसके हमले से बच गया। फिर मैंने करीब में पड़ी एक नुकीली शाख उठाई और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वो जानवर बार बार मुझ पर हमला कर रहा था और मैं हर बार किसी न किसी तरह बच रहा था। ये जंग मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आखिरी सांस भी उसी लम्हे निकलने वाली है। अचानक मुझे बाबा जान की बात याद आई। ये पौधा तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने उस चमकते हुए पौधे को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उससे मदद मांगी। जैसे ही मैंने ये किया, पौधे में से एक ठंडी रोशनी निकली और वो उस काले जानवर की तरफ बढ़ गए। रोशनी की एक लहर जानवर से टकराई और वो तड़पने लगा। उसके जिस्म से एक काली धुंध निकलने लगी और वो जानवर कमज़ोर होने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। मैंने उस लम्हे का फ़ायदा उठाया और पूरी ताकत से वो नोकीली शाख उसके सीने में दे मारी। एक खौफनाक चीख के साथ वो जानवर ज़मीन पर गिर गया और उसका जिस्म एक काली धुंध में तब्दील होकर हवा में तहलील हो गया। मैं बेयकीनी से ये सब देख रहा था। ये सब कैसे हुआ? ये पौधा क्या था? इस पौधे ने न सिर्फ मुझे बचाया नहीं था, बल्कि इसने मुझे ये भी समझा दिया था कि मेरे अंदर भी कोई ख़ास ताकत है। शायद ये मेरे वालिद की बहादुरी थी जो अब मेरे अंदर मौजूद थी। इस मुकाबले ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि मेरा ये सफ़र सिर्फ अज़्म का नहीं, बल्कि एक ऐसी पोशीदा ताकत का सफ़र है जिसे मुझे अभी तलाश करना था। मेरा पहला मुकाबला ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ था। इस खौफनाक जानवर को शिकस्त देने के बाद मेरे अंदर एक नई ताकत का एहसास पैदा हुआ। बाबा जान के दिए हुए पौधे की चमक मुझे एक तंग पथरीले रास्ते की तरफ ले गई, जो एक बड़ी गार के मुंह पर ख़त्म होता था। ये भूल भुलैया की गार थी। उसका नाम सुनकर मैं कांप उठा। कहा जाता था कि इस गार के अंदर रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं और यहाँ वक्त भी रुक जाता है। जैसे ही मैं गार के अंदर दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी खुनकी और जादू को महक महसूस हुई। गार के अंदर हर तरफ रोशन पत्थर लगे हुए थे, जो किसी जादुई रोशनी से चमक रहे थे। मैंने महसूस किया कि ये वही पत्थर थे जो बाबा जान ने अपने नक्शे में दिखाए थे। मैंने इन पत्थरों को गौर से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं एक रास्ते पर चला, मेरे पीछे मौजूद रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। ये गार वाकई एक भूल भुलैया थी। मैं कई बार एक ही जगह वापस आया, लेकिन हर बार मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बाबा जान का दिया हुआ पौधा दोबारा निकाला। इस बार वो पौधा जोर से चमकने लगा और उसने मेरे सामने एक रास्ता दिखाया जो पहले मौजूद नहीं था। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट की उस रास्ते पर कदम रखा। कुछ देर चलने के बाद मैं एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा। उस हॉल के वसत में एक ऊंचे चबूतरे पर एक रोशन नीले रंग का पत्थर रखा था।
یہ وہی طلسماتی پتھر تھا جس کا ذکر بابا جان نے کیا تھا۔ یہ پتھر ایک عجیب طاقت سے گونج رہا تھا اور اس کی روشنی پورے ہال کو روشن کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں پتھر کے قریب پہنچا، ایک تیز شیطانی ہنسی گونجی۔ میرے سامنے جادوگر نمودار ہوا جس کا ذکر کہانیوں میں تھا۔ اس کا قد لمبا، اس کی آنکھیں شعلے کی طرح تھیں اور اس کے ہاتھ سے کالی بجلی نکل رہی تھی۔ میں جانتا تھا کوئی آئے گا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک معمولی گاؤں کا لڑکا یہاں تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اس سے کہا، میں اپنے گاؤں کو بچانے آیا ہوں، میں تمہیں یہ پتھر نہیں لینے دوں گا۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ پتھر میرا ہے، تم اسے نہیں لے سکتے۔ تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ میں تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گا اور تم مجھے نہیں روک سکو گے۔ طاقت میرے اندر ہے، میں نے کہا، یہ میرے لوگوں کے لیے میری محبت اور عزم کی طاقت ہے۔ جادوگر نے اپنے ہاتھوں سے کالی بجلی کی ایک لہر میری طرف پھینکی۔ میں نے خود کو بچایا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس پودے کو نکالا جو بابا جان نے دیا تھا اور اس سے مدد مانگی۔ پودے نے جادوگر کے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور میں نے سمجھ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے جادوگر کی نہیں بلکہ اس کے پتھر کی طاقت کو ختم کرنا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی طرف دوڑ لگائی جب وہ مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے طلسماتی پتھر کو پکڑ لیا اور اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ ایک عجیب سی چیز ہوئی، پتھر نے اپنی چمک کھو دی اور وہ ٹھنڈا اور بے جان ہو گیا۔ جیسے ہی پتھر نے اپنی چمک کھو دی، جادوگر کا جسم تیزی سے کمزور ہونے لگا، اس کی آنکھوں کے شعلے بجھ گئے اور اس کا وجود ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ میں نے پتھر کو دیکھا اور مجھے سمجھ آیا کہ اس پتھر میں صرف جادوگر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا پتھر تھا جو صرف ایک خالص دل والے شخص کی طاقت سے دوبارہ چمک سکتا تھا۔ میں پتھر لے کر غار سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا، سورج کی روشنی نے پتھر کو دوبارہ چمکا دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا گاؤں جو پہلے ویران ہو چکا تھا، اب دوبارہ ہرا بھرا ہو رہا تھا۔ لوگ خوش ہو رہے تھے اور میری ماں اور بہن میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے لوگوں کو دیکھ کر مسکرایا اور مجھے سکون ملا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں نے پتھر کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا اور پھر کبھی اس کا استعمال نہیں کیا۔ لوگ مجھے ہیرو کہتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ میں صرف ایک ارمان تھا جس نے اپنے دل کی پکار سنی تھی۔ اور اب میں یہ کہانی سناتے ہوئے مسکرا رہا ہوں، کیونکہ یہ سب ایک نیا باب تھا میری زندگی کا، اور وہ بابا جان، اس کا بھی ایک راز تھا جو مجھے اس کے بعد پتہ چلا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔